ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हो बच्चों आप लोग? आज मैं आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे भेजा, मेरे स्टूडेंट ने भेजा, मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा मुझे। और वो मुझे लगा कि यार ये चीज़ अगर मैं बता दूँ तो हो सकता है कि किसी एक बच्चे के क्वेश्चन पूछने से सभी बच्चों का भला हो जाए। तो बिना कोई देर करे लेट्स गेट राइट इनटू इट। फॉर योरसेल्फ, अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, अगर आप ध्यान दोगे इसके क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से। कंसिडर अ 16-bit कंप्यूटर सिस्टम विच एग्जीक्यूट्स एन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी एज शोन इन द टेबल। अब ये टेबल में देखो आपको क्या चीज़ दे रखी है, आपको क्या करना है। यहाँ दे रखा है मेमोरी एड्रेस इन हेक्साडेसिमल दे रखा है आपको ये। तो इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ क्योंकि इस जैसी हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो दे रखा है आपको वैसे ही टेबल बनानी है। और आपको क्या करना है कि आपके हर मेमोरी एड्रेस पे जो भी आपके कंटेंट्स हो रहे हैं, ये आपके कंटेंट्स हैं हर मेमोरी एड्रेस पे। और उस क्योंकि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, और एडिशन हो रहा है आपका एसी के अंदर जाके आपका एडिशन हो रहा है, जो आपके एक मेमोरी लोकेशन है। ये मेमोरी लोकेशन से उठाएगा, एमआर से उठाएगा, मेमोरी रजिस्टर से उठाएगा और ये एसी में ऐड करेगा और एसी में सेव करके रख देगा। ये सिर्फ ये वैसी चीज़ हो रही है। मैं इसको अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये एसी में एसी प्लस जो भी मेमोरी लोकेशन दे रखी है या मेमोरी लोकेशन दे रखी है, देखो एसी में ये जा रहा है, मेमोरी लोकेशन दे रखी है आपकी, ये दोनों दे रखी है। इसमें से ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होकर वापस एसी में हो जाएंगे। उसके बाद ये वापस चला जाएगा, फिर एसी का कंटेंट वापस मेमोरी में चला जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन में जाएगा और उसके बाद हो जाएगा हॉल्ट। बस एक छोटा सा काम किया जा रहा है इसके अंदर। तो आपको मैं फुल इस वीडियो में बताऊंगा सारा चीज़। सो सिंपल सा क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं ये सब चीज़ हटा देता हूँ। अगेन ये सब रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं रिमूव दिस, मैं इरेजर रख लेता हूँ सिंपल। स्ट्रोक इरेजर करूँगा तो स्ट्रोक तो बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, अभी देखिए कर क्या रहा है। देखिए यहाँ पर हो रहा है आपका, देखिए लेट मी इंसर्ट दैट ऑल्सो। ये इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखिए अभी हो क्या रहा है यहाँ पर हो रहा है कि आपका क्योंकि आपका जो मेमोरी है ये हिस्सा आपका प्रोग्राम में आ रहा है, दिस इज और प्रोग्राम। और मेमोरी आपकी बाकी डिवाइडेड है इसके अंदर, तो बाकी आपका आ गया डेटा। तो प्रोग्राम और डेटा दो में डिवाइडेड होता है हमेशा। तो डेटा आपका 800 वाली सीरीज के बाद स्टार्ट है, हेक्साडेसिमल में 801, 802, 803। ठीक है, और ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका जो 500 पे जो आपका है, 500 पे आपका देखा हुआ है ये चीज़ 2802। अब 2802 को मैं आपको बता देता हूँ कैसे चीज़ हो रही है। आपका इंस्ट्रक्शन है LDA। तो अगर आप मेरे वीडियो को याद करो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। होल्ड ऑन, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो। ओके, हम वापस आ चुके हैं। मैं आपको ये टेबल दिखाना चाहता था बगल में। अगर आप ऊपर देखें, ये टेबल देखें आप ध्यान से। इस टेबल को अगर आप मैं सामने इसको मैं कर दूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर LDA किस पे आ रहा है, देखो LDA 2 पे आता है। देखो LDA 2 पे आता है, देखिए है ना। तो 2802 है, तो LDA का क्या है आपका 2802। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो LDA का है 2802। मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ, इस इमेज को अब वापस, राइट, दैट वुड बी ग्रेट। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ इस तरह से, ताकि दोनों चीज़ दिख जाए। बाकी मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेटा और प्रोग्राम्स की बात आ गई यहाँ पर। और LDA, ऐड और आप STA और HLT, ये आपके बेसिक प्रोग्राम जो बेसिक कंप्यूटर है उसके आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो LDA आपका जो आता है, LDA आपका कुछ इस प्रकार आता है, ये वाला LDA आपका हो गया 2802। तो 2802 का मतलब है 2 तो हो गया आपका LDA का। ठीक है, बाकी क्या है आपका, ये एड्रेस है। बाकी क्या है, एड्रेस है। क्या आता है, लोड AC फ्रॉम मेमोरी, मतलब मेमोरी का एड्रेस स्पेसिफाइड है। तो क्या कह रहा है, 802 पे जाओ। 802 पे गए, देखिए ये यहाँ लेके गया, ये 802 पे लेके गया। 802 पे क्या पड़ा हुआ है, 802 पे क्या पड़ा हुआ है, E161A क्या पड़ा हुआ है, AC क्या पड़ा हुआ है, लोड AC फ्रॉम
मेमोरी, तो मेमोरी लोकेशन क्या दे रखी है 802। अब 802 पे क्या पड़ा हुआ है, एसी में क्या लोड हो जाएगा, एसी में हो जाएगा मेमोरी इंडेक्स लोकेशन दे रखी है 802, और इसका मतलब एसी में क्या लोड हो जाएगा आपका E61A। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें आपका ये हो जाएगा। तो एसी में क्या आ गया, ये आ गया। अब शुरुआत में आपके पास एक पीसी और आईआर भी होता है। पीसी क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर। अब सबसे पहले पीसी इसके पास आएगा, इसने प्रोग्राम जैसे ही फेच कर लिए, जैसे ही अब तो इसने उठा लिया, इसने जैसे ही इंस्ट्रक्शन उठा लिया, तो पीसी बढ़ जाएगा आगे, पीसी हो जाएगा आगे। अब ये चीज़ चलेगी आपकी आईआर के अंदर। तो एट द एंड ऑफ दिस आईआर में आपके पास क्या पड़ा हुआ था, आईआर में पड़ा हुआ था ये 2802, ठीक है। पीसी में क्या पड़ा हुआ था एट द एंड ऑफ दिस 501, क्योंकि एड्रेस सेव हो रहा है। एआर में क्या पड़ा हुआ था, इसका एड्रेस कहाँ से उठाना है 802, ठीक है। डीआर में क्या पड़ा हुआ था, डेटा, डेटा में क्या जाएगा आपका, ये डेटा उठाएगा आपका यहाँ से E61A, ये उसके बाद एसी में जाएगा। एसी में भी क्या चला गया आपका E61A, ठीक है। इस तरीके से आपको मेंशन करते जाना है, ठीक है। अभी इसको हम सब कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं एक काम और काम कर देता हूँ, इसको नीचे करता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ कर लेगा फटाफट। तो जैसे 500 पे आपके पास पड़ा हुआ है 2802 और इंस्ट्रक्शन है LDA, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, इसका दूसरा कलर दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, कलर दूसरा कर दिया। और मैंने कर दिया कि पीसी में क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या पूछा हमसे, पीसी में पूछा हुआ है, आईआर में पूछा हुआ है, एआर पूछा हुआ है कि हर इंस्ट्रक्शन के ख़त्म होने के बाद क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है आपकी, एआर, फिर डेटा रजिस्टर और एसी और मेमोरी, ठीक है। इनमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो एट द एंड ऑफ दिस हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, एलडीए जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो पीसी बढ़ गया आगे, पीसी बढ़ गया 501 पे बढ़ गया, राइट। आईआर किस पे बढ़ गया, आईआर के पे क्या आ गया, जो करंट इंस्ट्रक्शन है, करंट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या है 2802, ठीक है। एआर मतलब इस इंस्ट्रक्शन में एड्रेस क्या कह रहा है, इस करंट इंस्ट्रक्शन का करंट एड्रेस क्या है, इसका मतलब इसमें मेंशन क्या किया हुआ है, इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सा एड्रेस मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है 802। वहाँ पे डेटा जाके जो ढूंढा गया, डेटा से फेच किया गया, वहाँ पे डीआर में आएगा वो चीज़, क्या आया E61A, ठीक है। तो एसी में क्या गया, एसी में ये स्टोर करना है, डीआर वायर डीआर होके जाएगा एसी में, ठीक है। मेमोरी से डीआर, डीआर से एसी में, तो एसी में भी सेम कंटेंट रहा E61A। मेमोरी कौन सी एक्सेस की जा रही है 802, ठीक है। मेमोरी का कंटेंट आपका सिंपल सा यही है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो 501 पे बढ़े। 501 पे क्या पड़ा हुआ है 9801, क्या लिखा हुआ है ऐड। अब देखो जरा ध्यान से, टेबल देखो ध्यान से, टेबल देखो ध्यान से, ऐड वाले टेबल क्या कह रही है, ऐड ये कह रहा है देखो 9 वाला कौन सा कह रहा है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। मतलब इस एड्रेस पे जो पड़ा होगा, इस एड्रेस पे दूसरा एड्रेस मिलेगा मुझे, ठीक है। जैसे आपका कॉल टू रेफरेंस और कॉल वैल्यू आता है, ठीक है, फंक्शन के इसमें आता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। इसी तरीके से इस पर क्या गया डायरेक्ट एड्रेसिंग आ गई। तो 9801 का मतलब क्या हो गया, 9 का मतलब हो गया ऐड है, पर इसमें आगे क्या लगा हो 1 है, i=1 है। इसका मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कि 801 पे जाएगा, 801 पे आपको क्या मिलेगा। अब इसी तरीके से मैं दूसरे ऐसे मार्कर से करने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पे 801 पड़ा हुआ है, 801 पे जाएगा, 801 पे क्या पड़ा हुआ है 0803, मतलब 803 पे जाओ, 803 पे गया, 803 पे गया और क्या मिला है मुझे 0BD7, राइट। अब ये सेम तरीका होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा पीसी में क्या हो गया, पीसी आगे बढ़ गया मेरा, पीसी इंक्रीमेंट हो जाता है जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच हो जाता है, पीसी अब चला गया 502 पे। एआर में क्या पड़ा हुआ है 9801, ठीक है। और एआर में अगेन क्या कह रहा है, अब एआर क्या बताएगा, एआर में हमेशा क्या आता है आपका इफेक्टिव एड्रेस आता है, इफेक्टिव एड्रेस। अब
पहले आपकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी तो उसमें इफेक्टिव एड्रेस आपका 802 था, लेकिन यहाँ पे आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इफेक्टिव एड्रेस 803, क्योंकि दे तो रखा 801 लेकिन 801 पे गया 803 मिला, तो दैट विल बी योर इफेक्टिव एड्रेस 803, ठीक है। और डीआर में क्या जाएगा, फिर डेटा उठाएगा वहां से, डेटा क्या उठाया 0BD7, 0BD7, और एसी में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, जाके ऐड इंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये ऐड किया जा रहा है। अब देखो एडिशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, लेट मी शो यू गाइस हाउ एडिशन इज परफॉर्म। अब ये एडिशन आपका हो रहा है एसी में जो पड़ा हुआ है E61A और 0BD7, तो लेट्स ऐड E61A, आई थिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। ई को अगर हम एक्सपैंड करें, क्योंकि आपका हेक्साडेसिमल कोड है, हेक्साडेसिमल में आपके पास हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट है 4 बाइनरी डिजिट्स में ट्रांसलेट होगा। तो हम ई को करते हैं, ई आपका किस में आता है, ई आता है मेरे ख्याल से 14, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ 14 आता है। 14 कैसे हो गए 1 2 4 8, ये हमेशा ऐसे कभी याद रखना हो 1 2 4 8 8 4 2 1 ऐसे लिख दो, तो किन को मिला के 14 बना 1 1 1 0, ठीक है। तो ई आ गया आपका 1 1 1 0, राइट। इसको मिटाया था यहाँ पर, इसकी जरूरत नहीं है। 6 क्या बना, 6 बना आपका 5 और 6 है, 4 और 2, ठीक है। 0 1 1 0, 1 क्या बना 0 0 0 1, और ए क्या बना 10, मतलब 1 0 1 0, राइट। सिमिलरली अब आप मुझे बताइए इसका क्या बनेगा 0BD7 का, 0BD7 इसका क्या बनेगा बताइए, इसका 0 का आएगा 00 00, बी का क्या आएगा, बी सेकंड है, ए के बाद आ रहा है मतलब 11 है, तो 1 0 1 1। डी क्या आएगा, सी के बाद आ रहा है, तो मतलब आ रहा है आपका 12 13 आ रहा है, तो 1 1 0 1, और 7 क्या आ गया 1 1 1, सारे नहीं 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसको हमने जोड़ते हैं, तो आपका E61, ये भी मिटा दूंगा थोड़ी देर में, ये क्या बना था आपका 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0, राइट। सिमिलरली आपका 0BD7 कैसे बना था, कुछ इस तरह से बना था 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 और 0 1 1 1। अब करेंगे इसको, हम क्या करेंगे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, करिए ऐड, बाइनरी एडिशन करिए। 0 1 1 1 1 1 0 होता है, 1 + 1 क्या होता है 1 0 होता है, जिसमें ये नीचे रहेगा, ये कैरी होके जाएगा, ये कैरी होके जाएगा, तो ये नीचे आएगा 0, कैरी हो गया 1 और 1 0, फिर 1 चला गया 1 और 1 0 1। अब ये 3 बार 1 आ रहा है, 3 बार 1 में 1 आएगा, कैरी 1 होगा, अगेन कैरी 1 होकर नीचे आ गया, फिर ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, अगेन इसका भी ऐसे कांड होगा 0 1 0 1 0 1 1 + 0 1 1 1 1। क्लियर हो गया। इसको अगर देखना है तो दोबारा देख लेना कैसे किया जा रहा है, वीडियो को अभी आप पॉज कर दो, उसके बाद पीछे जाके दोबारा देखो मैंने कैसे कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम कर देना, इसकी 0.25x या 0.5x करके देख लेना, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो अब इसको हम देखते हैं, देखो यहाँ पर जिसका आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब अगेन इसको किस पे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। अब ध्यान रखिएगा, तो E61A + 0BD7 मैं यहाँ पे भी लिख के रख रहा हूँ, इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट पे यहाँ लिख के रखूंगा, इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ पर। तो क्या आ गया मेरे पास, ये क्या हो गया 15 मतलब F, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया F, ये क्या आ गया 1, F1 F1, क्या बढ़िया नंबर बन के निकल गया है। तो आंसर आ गया F1 F1, ठीक है। फॉर्मूला 1 बन गया, आ गया। तो अब इसको हम हटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ताकि कोई दिक्कत आपको ना रहे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सीधा फटाफट पे यहाँ मिटाना, ठीक है, फटाफट, ठीक है, हमने मिटा दिया। बस ये थोड़ा रहता है क्योंकि मैं रियल टाइम में ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो ये थोड़ा आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आंसर मेरे पास एसी में अब क्या हो गया, एडिशन होने के बाद क्या हो गया, एडिशन होने के बाद मेरे पास आंसर आ गया F1 F1। और मेमोरी में कहाँ पर है, किस लोकेशन पे हम बैठे हुए अभी,
803 पे बैठे हुए, ठीक है, मेमोरी पे हम वहां बैठे हुए। नेक्स्ट हम कहाँ बढ़े, नेक्स्ट हम बड़े हैं, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है हमारे सामने, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है 502। अब 502 क्या कह रहा है, 502 मुझे कुछ कह रहा है, मुझे कह रहा है 3804, क्या कह रहा है, 3804, 3804। तो अगर मैं आपको क्लास के जो साइड की टेबल दिखाऊं, STA किससे आ रहा है, 3 से आ रहा है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग है। स्टोर द कंटेंट्स ऑफ AC इन एक्यूमुलेटर, STA मतलब स्टोर, स्टोर A का मतलब हो गया AC, कंटेंट ऑफ AC इनटू मेमोरी, क्योंकि हमें में रखना है। स्टोर मतलब रखना, लोड मतलब लेना, लोड करो। जैसे मुझ में तुम अपने कमेंट्स लोड करते हो, मैं तुम्हारे में मटेरियल तुम्हें स्टोर करा रहा हूं तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मेमोरी बैंक्स में, ठीक है। तो लोड, स्टोर, लोड इज इनपुट, स्टोर इज आउटपुट। बट मेमोरी के लिए क्या हो गया, मेमोरी के लिए स्टोर हो गया इनपुट और मेमोरी के लिए लोड हो गया आउटपुट। क्लियर हो गई बात, ये मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ भी है। मेमोरी इनपुट आउटपुट अलग होता है और रजिस्टर इनपुट आउटपुट अलग होता है, ठीक है, दो चीज़ें अलग होती है, उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है ये, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ये कौन से पूछा हुआ है, कौन सा इंस्ट्रक्शन है, STA, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ AC इनटू मेमोरी। तो AC में जो आंसर पड़ा हुआ है, AC में क्या पड़ा हुआ था, F111, F1F1, ये किस में जाएगा, मेमोरी में जाएगा। अब मेमोरी का कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी में आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मेमोरी की वैल्यू आएगी। हाँ, यहाँ पे मेमोरी कुछ आएगा नहीं वैसे, क्या इसको मेमोरी को हटा भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम मेमोरी में कुछ स्टोर कर नहीं रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो मेमोरी का कंटेंट आपका यही है। अब 804 वाले में आएगा आपका, ठीक है, मेमोरी का उसमें, तो 804 में जाके सेव होगा, किस पे जाके सेव होगा, 804 में जाके सेव होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो था ये था, राइट। यहाँ पे आपके पास जैसे अभी कुछ खाली था, जैसे ये था 802, ठीक है, 803 से लेते हैं, अब मेमोरी में रहेगा 804। तो 804 पे जाके सेव होगा, यहाँ पर जाके सेव होगा 3804, ठीक है। तो क्या सेव होना है वहां पर, मेमोरी का कंटेंट अब हो जाएगा आपका ये, या तो अब इसको जाके आप हटा भी सकते हो, मेमोरी का शुरुआत में खाली छोड़ सकते हो या डैश लगा सकते हो, जैसे डैश लगा दिया, और लास्ट में जब मेमोरी में जब स्टोर हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर ये देखेगा कि आपको पता है कि नहीं पता, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जो वैल्यू है F1F1, ये जो रिजल्ट वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी। AC में क्या हो गया, AC में F1F1 रहा, क्योंकि कट पेस्ट नहीं होता, कॉपी पेस्ट होता है। तो AC का कंटेंट किस में चला गया, मेमोरी में चला गया, पेस्ट कॉपी पेस्ट हो गया। DR में कोई चेंज नहीं हुआ, DR में कोई मतलब है नहीं। कहाँ पे जाके सेव होना है, 804 में जाके सेव उठाएगा, 804 में सेव होना है जो इफेक्टिव एड्रेस है। किस इस पे हो रहा है आपका, PC में क्या स्टोर होगा, PC अब चला गया 503 पे चला गया, 503 मतलब हॉल्ट पे चला गया सीधा, हॉल्ट एग्जीक्यूट हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया, IR पे क्या आ गया आपका 3804, ठीक है। तो जहां पर जो नहीं है या जो ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है पहले से, O0BD7 ये ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो यही पड़ा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा जब तक इसको क्लियर ना किया जाए। रजिस्टर में से कोई एंट्री अगर क्लियर नहीं की जाती तो एज इट इज रहेगा। देख रहा हूँ मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेटमेंट कह रही है 503 दे रखा है हमें 7001। देखो 503 7001 क्या दे रखा है हमें, ये देखो ये दे रखा है, मतलब हॉल्ट कंप्यूटर। अब यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो जाएगा, HLT। तो अब इसके बाद हॉल्ट हो गया सीधा, हमारा कंप्यूटर को हमने रोक दिया, बंद कर दिया। अब फाइनल वैल्यू मेरी यही रही, इसके आगे PC आगे नहीं बढ़ेगा, अब PC यहीं रुक जाएगा, PC इंक्रीमेंट होकर सीधा 504 पे जाएगा, तो रखेगा अपने पास, PC हमेशा 504 चला गया। लेकिन अब यहाँ पे काम रुक गया मेरा, रुक गया, तो मैंने कहा PC को भी अब ये एज इट इज रहेगा, PC पे वोट पे इंक्रीमेंटेड नाउ, PC को हमारा इरेज हो जाएगा। IR भी अब मेरा 7001 रहा, AR की वैल्यू सिंपल कुछ नहीं रही, DR भी ऐसे ही रहा, AC भी ऐसे ही रहा, मेमोरी भी ऐसे ही रहा, तो सारा हट जाएगा हमारा। इवन IR भी हट जाना चाहिए, जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा IR ये हटते हमारा, क्योंकि एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो अब ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट मेरे अब खाली हो चुके हैं, इसके अंदर सारे इरेज हो चुका है, क्योंकि अब मेरा सिस्टम शट डाउन हो चुका है,
ठीक है। तो शट डाउन जाएगा तो सारे रजिस्टर्स क्लियर हो जाएंगे, सारी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। और जब आप स्टार्ट करेंगे वापस अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे, उसके बाद से आप फिर से आपको खाली मिलेगा सारा, ठीक है। तो ये होगा आपका हॉट कंप्यूटर वाला फंडा। आई होप मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इस तरह से टेबल के थ्रू आप अपना आंसर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट एक बच्चे ने जब मुझे भेजा तो मैं उस समय लंच ही करने बैठा, लंच की वेट कर रहा था, और मैंने पहली नज़र में देखा क्या टफ लगता है, लेकिन क्योंकि जब मैंने इसको बाद में देखा ना इस क्वेश्चन को, तो समझ में आया यार क्वेश्चन अच्छा बहुत है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। जिसने क्वेश्चन बनाया, मैंने इस बच्चे से पूछा था कि भाई कि यार जिसने बनाया उसको जाकर 2 थप्पड़ मार के वो बड़ा टफ क्वेश्चन बनाया है, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि टफ नहीं बनाया उसने, क्वेश्चन अच्छा बनाया है। जिसने भी दिया है क्वेश्चन अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। इसने ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं पूछे, इसने आगे वो नहीं पूछा BSA ISZ ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस वाला फंडा नहीं पूछा इसने, ना तो इसने SKI SKO पूछा या इंटरप्ट ऑन इंटरप्ट ऑफ की बात बोली है। इसने इनको बिल्कुल टच नहीं किया। तो सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिए कि भाई 2 नंबर आ रहे हैं, एक नंबर आपका एक लोकेशन पे सेव्ड है, दूसरा AC में सेव्ड है, दोनों को मुझे ऐड कराना है बस, और AC में सेव करना है, ठीक है बस, और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, ये काम हो किया जा रहा है। तो आई होप इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। मैंने ये इसको सेव करके रखा। अगर आप चाहते हो इसका मैं अगर आपको ये पूरा बना के इसका एज ए PDF शेयर कर दूं, ये ऐसे एज इट इज इसको PDF बना देता हूँ मैं कहो तो। अब ये एज अ स्क्रीनशॉट एज अ PDF ये अब एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा जुगाड़ूपंती करके हो जाता है। वापस हम अपने स्क्रीन पे आते हैं। तो आई होप आपको इसको वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी कि मैं काफ़ी टाइम बाद मैं COA का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ना मेरे कॉन्सेप्ट्स मेरे खुद ब्रश अप हो गए। तो क्योंकि अच्छे से पढ़ा हुआ है मैंने, क्योंकि अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तभी पढ़ा पाऊंगा किसी तरीके से। तो अच्छे से खुद से एज अ स्टूडेंट पढ़ा हुआ है मैंने, डिलीजेंटली अच्छे से पढ़ा है, जुडिशियसली पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। थोड़ा तबीयत खराब है बच्चों, फिर भी कोशिश करो आप लोगों के लिए बनाने की। धन्यवाद।